ओम नमः चंडिकाय। सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम मनोमय कोर्स पर चर्चा कर रहे हैं। मनोमय कोर्स के बाद विज्ञानमय कोर्स आता है। आज देव उठनी एकादशी का दिन है। यह पर्व हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन मनाया जाता है। 24 एकादशियों में वैसे तो सबका ही महत्व है, पर इस एकादशी का, देव उठनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने बाद जागते हैं योग निद्रा से। इसे हम जागरूकता के चौथे आयाम विज्ञानमय कोश से भी जोड़कर देख सकते हैं। और यहाँ विज्ञान का अर्थ साइंस से मत लेना। विज्ञान का यहाँ अर्थ है विशेष ज्ञान, विशेष बोध, अपने अंतर का बोध, अंतर से जो ज्ञान प्रकट होता है। सत्य ज्ञान में कोश इसको हम कह सकते हैं। बोधपूर्ण जीने से ये हमको प्राप्त होता है। इसे प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और हरिबोधनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। तो प्रबोध सत्य ज्ञान अर्थात जिसे सांसारिक सत्य का ज्ञान होने लगता है, और ये जो मोह माया है इसके जाल को काटकर हम साक्षी भाव में स्थित होने लगें। यह जो जागृत स्वप्न सुसुप्त अवस्था है ना हमारी, इससे ऊपर उठकर हम निर्विचार की दिशा में जाने लगे। तो इसी को हम सत्य ज्ञान पर चढ़ने वाला कहते हैं। और मनोमय कोश जो कि हमने देखा कितना शक्तिशाली है, उससे भी जब मुक्त होकर आगे बढ़ते हैं हम, तो विज्ञानमय अर्थात सत्य ज्ञानमय कोश में स्थित आत्मा को ही हम सिद्ध या संबुद्ध कहते हैं, प्रबुद्ध। मनोमय कोश से मुक्त होना, उस पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। हमने देखा है मन कितना चंचल है, और हमने इसको चंद्रमा से जोड़ा था। आज एकादशी को हम चावल नहीं खाते हैं, उसको भी हम चंद्रमा से जोड़ते हैं। चावल की फसल के लिए बहुत पानी लगता है, चंद्रमा पानी का प्रतीक है। तो ये सब बातें हम धीरे धीरे जुड़ जाती हैं और हम समझ सकते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने एक साधक से पूछा मन के बारे में, जैसे मन कंट्रोल में नहीं आता है। तो मैं एक बहुत अच्छी एक किस्सा कहानी बताते हैं। साधक ने उससे उनसे पूछा रामकृष्ण परमहंस से कि भगवान का मैं जब नाम लेता हूँ, भजन कीर्तन करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ, फिर भी मेरा मन जो है ना, उसमें कुविचार उठते हैं, उल्टे सीधे गलत विचार आते हैं। तो ये सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए। उन्होंने साधक को समझाने के लिए एक किस्सा सुनाया। एक आदमी ने एक कुत्ता पाला हुआ था, और वो उस कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसी के साथ ही खेलता कूदता था, मगन रहता था, उसमें गोद में लेता था, उससे मुंह लगा के बैठता था। आपने देखा होगा आजकल तो वीडियो में बहुत दिखाते हैं। यहाँ तक कि खाते पीते सोते जागते बाहर जाते हर समय वो कुत्ते के साथ रहता था। उसकी इस हरकत को देखकर एक दिन किसी बुजुर्ग ने उसको समझाया कि कुत्ते से इतना लगाव ठीक नहीं है, क्योंकि पशु तो पशु ही होता है, और क्या पता है किस दिन क्या बात हो जाए। और उसको और भी बातें समझाई कि उसको बहुत नुकसान हो सकता है। ये बात उसके आदमी के समझ में आ गई। उसने तुरंत कुत्ते को दूर करने की ठानी, लेकिन वह कुत्ता इस बात को भला कैसे समझेगा, क्योंकि कुत्ते को नहीं पता ना कि उसके मन में क्या परिवर्तन आ गया। वो तो मालिक को दौड़ के पहले की तरह देखते ही दौड़कर उसकी गोद में जाने लगा, मुंह चाटने की कोशिश करता, और आपने देखा होगा पूंछ हिला के एकदम बहुत ज़्यादा लाड़ दिखाता था, तो उसको मार के भगा देता था। पर कुत्ते को उसकी आदत पड़ी थी, तो वो नहीं छोड़ता था। तो बहुत दिनों की कठिन मेहनत और उसके दुत्कारने से, और उसको बहुत ज़्यादा बांध के रखना, दूरी बनाना, तब जाके वो आदत उसकी छूटी कुत्ते की। तो ये कथा सुनकर उन रामकृष्ण परमहंस जी ने उस साधक से कहा, सुना के, कि भाई तुम भी वास्तव में ऐसे ही हो। जिन सांसारिक भोग विलासों में आसक्ति की आदतों को तुमने इतने लंबे से पाल पोस कर छाती से लगा रखा है, वो इतनी आसानी से तुम्हें कैसे छोड़ देंगी। पहले तुमको इनसे लाड़ प्यार करना बंद करना पड़ेगा, उसके प्रति निर्दयी निर्मोही ऐसे, है ना, मोह भंग करना पड़ेगा, थोड़ा दूरी बनानी पड़ेगी, तभी उनसे पूरी तरह छुटकारा मिलेगा। तो मनोमय कोश जो है वो हमको
मोह की तरफ भागता है। जब हम उसको परमात्मा की तरफ लगाते हैं तो धीरे धीरे उसकी आदत छूटती है, फिर हमको ज्ञान प्रकट होता है अंदर से। ये प्रकट होता है अपने आप ही। जब ये घटना घटेगी तो आप उसको, ज्ञान को संभाल भी नहीं पाओगे, इतना तूफान उठते हैं, आंधियाँ चलती हैं ज्ञान की। विज्ञान में कोष में स्थित आत्माएं मन से मुक्त हो चुकी होती हैं। तो इस कोष में भी बहुत सारे, विज्ञान में कोष में बहुत सारे स्तर हैं, इसमें भी अलग अलग मनोमय कोष की तरह। जैसे हमने मनोमय कोष में देखे थे ना, सचेतन मन, अचेतन मन, अवचेतन मन और अतिचेतन मन भी। जब मनुष्य को अपने अज्ञान में पड़े रहने का ज्ञान होता है, तब समझो कि उसका मन अब नियंत्रण में आना शुरू करेगा। और जब मन को नियंत्रित कर उसे बुद्धि संकल्प में स्थित करने वाला विवेक मिल जाता है, तब उसको विवेकी पुरुष कहते हैं। विवेक में तर्क और विचार बिल्कुल सुस्पष्ट होते हैं, मतलब सत्य और असत्य में कन्फ्यूजन नहीं होता। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। अपने आप ही आभास होता है कि हाँ ये सत्य सत्य दिखने लगता है। और विवेकी जो व्यक्ति होता है, उसका विज्ञान में उसका जो प्रथम स्तर है ना, वो माना जाता है। किंतु जो बुद्धि का भी अतिक्रमण कर जाता है, उसे अंतर्दृष्टि संपन्न मनस कहते हैं। मतलब जो विवेक है वो, मतलब विज्ञान में उसका पहला स्तर तो है ही है, पर उसको अंतर्दृष्टि संपन्न मनस भी कह सकते हैं हम। यानी कि अभी बीच की स्थिति है। मन ने अब विज्ञान की तरफ, यानी कि सहज ज्ञान जो अंदर का, वहाँ जाना शुरू किया है। अर्थात उसके अंदर जो साक्षी भाव होता है ना, वो थोड़ा गहरा होने लगता है। उसके अंदर से मैं कम होने लगता है, क्योंकि जब अपने आप उसको ज्ञान हो रहा है, अपने आप उसको समझ आ रही है, तो उसका मैं अपने आप ही कम होता है। इसे ही हम लोग संबोधि का लक्षण कहते हैं। ये जो शब्द हैं हमको शास्त्रों में मिलते हैं। इनके बहुत गहरे, मतलब बहुत विवेचना की है, अच्छी तरह समझा है, पर इनको मैं आपको सहज रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, व्यावहारिक रूप से। जो विचार से परे निर्विचार स्थिति है ना, वो है ये एक तरह से। और प्रबोध जो है वो यथार्थ ज्ञान है। जागने पर ही ये यथार्थ ज्ञान मिलता है। अंदर जब जाग जाते हैं तो अपने आप ही सब दिखने लगता है, अपने आप ही सब पता चलने लगता है। प्रबोधनी एकादशी अभी जो है आज का दिन, ये इसके लिए बहुत अच्छा दिन है। और ये भगवान की कृपा है कि इस अच्छे दिन में हम उनकी इस तरह के अंदर के विज्ञान में कोर्स के लिए हम प्रवेश करने का दिन है हमारे लिए। मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो केवल कहने के लिए या समझने के लिए, उसको प्रवेश करना है, उसमें प्रैक्टिकल में अपने जीवन में उतारना है। तो ये प्रबोधनी एकादशी, जैसे हमने एकादशी के बारे में भी बात की थी, 10 इंद्रिय और एक मन सहित एकादश इंद्रियों को संयमित करने का दिन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक दिन भक्त उपवास करते हैं, और इस दिन भक्त उपवास करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं ना। तो मतलब हमने पहले बात की थी कि हफ्ते में एक दिन का या 15 दिन में एक दिन का उपवास, तो 15 दिन में एक दिन का उपवास अगर कर लेते हैं ये एकादशी को, तो ये काफ़ी है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है ना। इस दिन सुख समृद्धि खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसी के देवता हैं। यह एकादशी हिंदू संस्कृति में विवाह और मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। अब आज से ही बहुत सारे विवाह होने शुरू हो जाएंगे। इस दिन हम प्रतीक के रूप में तुलसी का विवाह भी करते हैं शालिग्राम से। तो एकादशी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मन और शारीरिक इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना और इसे आध्यात्मिक प्रगति की ओर ले जाना। मनोमय कोष से मुक्त होकर विज्ञानमय अर्थात सत्य ज्ञानमय कोष में स्थित आत्मा को ही हम सिद्ध या संबुद्ध कहते हैं ना, जैसे हमने कहा। तो इस कोष में जो आत्माएं पहुंचती है ना, वो लगभग ऐसे मुक्त होने लगती हैं। यहाँ मुक्ति का मतलब अलग तरह की मुक्ति है। मतलब यहाँ पे हम स्वतंत्रता पूर्वक जीते हैं। हमारे अंदर जो जो बंधन थे ना, जो वो टूटने लगते हैं। अब हमारे अंदर एक अनुभूति, एक स्वतंत्र वाली अनुभूति होती है, जैसे बादल छट जाते हैं और खुले आसमान में हम सांस लेने लगे, इस तरह के, ये मुक्ति है। विष्णु भगवान का जागरण हमारे अंतर में, एक प्रबोध का जागरण जो है ना, प्रकृति की विशेष ऊर्जा, उससे हम लाभ ले सकते हैं, इस तरह का संकेत है ये।
तो हमारे बुजुर्गों ने बताया कि आज के दिन भगवान विष्णु जाग जाते हैं योग निद्रा से, तो हम भी अंदर जागें, उनका आशीर्वाद लें। जब मनुष्य को अपने अज्ञान में पड़े रहने का ज्ञान होता है तो उस पर मन पे नियंत्रण उसका शुरू हो जाता है। तो ये समझ लो कि अब वो मनुष्य जो है वो एक परमात्मा की अनुभूति, उसका जो विशेष ज्ञान है उसको अपने आप ही एक तरह से देखने लगता है स्पष्ट रूप से। अब मैं आपको कैसे बताऊं, ये आप जब जाओगे तो आपको बहुत अच्छी अनुभूति, एक अच्छी स्थिति है ये। तो ये अब हम उपवास के बारे में बात करते हैं कि जैसे हम उपवास का मतलब होता है परमात्मा के साथ वास करना, उसी का ध्यान रखना, और अपने को शरीर को, मन को, अपने अन्नमय कोश, मानवमय कोश की बात की थी और प्राणमय कोश की, उन तीनों को शुद्ध करना। उसके लिए भी ये एक उपवास करना, पूजा भजन और मंत्र जाप करना और शरीर को सात्विक रखना और ऊर्जाओं से कनेक्ट होकर भगवान का हमेशा ध्यान रखना, तो हमारे तीनों कोशों पे प्रभाव पड़ता है, अन्नमय कोश पे भी, मनोमय कोश पे भी और प्राणमय कोश पे भी। तो ये 48 दिन का एक मंडल होता है। हम ज्योतिष में भी 48 दिन के मंडल के हिसाब से उपाय बताते हैं। किसी को कुछ उपाय करना होता है तो कुछ लोग 40 दिन, कुछ लोग 48 दिन ऐसे कंटिन्यू करवाते हैं, तो पूरा मंडल हो जाता है उसमें। इसका एक अलग अपना विज्ञान है ज्योतिष के हिसाब से, कभी इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो कुछ तिथियाँ होती हैं उसमें ना शरीर जो है वो ऐसा महसूस करता है कि उसको खाना नहीं चाहिए और वो अपने को शुद्ध करना चाहता है। तो उसमें ये एकादशी है ना, एकादशी मतलब पूर्णिमा वाली भी और अमावस्या वाली भी, ये जो 4 दिन होते हैं, 4 या 5 दिन जैसे अमावस तक और पूर्णिमा तक, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें अगर हम व्रत करते हैं इन दिनों में तो बहुत हमारा स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। कुछ लोग प्रदोष का व्रत भी करते हैं, कुछ लोग हमने पूर्णमासी का व्रत भी करते हुए देखे हैं। तो इन तिथियों में शरीर आपसे खाना नहीं मांग रहा होता है। अगर आप शरीर की बात मान लेते हैं, शरीर की भाषा को सुनना शुरू कर देते हैं, तो शरीर आपका स्वस्थ होना शुरू करता है और हमारा तालमेल बैठने लगता है ना। तो अन्नमय कोश की शुद्धि होती है और प्राणमय कोश की भी शुद्धि होती है। प्राण ऊर्जा उसको, शरीर को शुद्ध करने में, उस अग्नि तत्व को, जठराग्नि को और योगाग्नि को बढ़ाने लगती हैं और उसके प्रभाव दिखने लगते हैं। तो हर 48 दिन की अवधि में 3 एकादशी आती हैं और सामान्य तौर पर इस तिथि में जो व्रत रखा जाता है ना, वो ज़्यादातर प्रचलन में आता है क्योंकि इस दिन विशेष महत्व होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्या होता है कि एकादशी की तिथि के दिन ना धरती एक खास स्थिति में होती है। इस दिन अगर आप अपने शरीर को हल्का भोजन देंगे तो आप अंदरूनी तौर पे बहुत संतुष्ट रहेंगे, बहुत हल्का फील होगा आपको, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आध्यात्मिक रूप से भी देखा जाए तो अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ होगा तो आप सुस्त महसूस करते हैं, आप अपने भीतर की जागरूकता पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। शरीर अगर बीमार हो, परेशान हो, कोई दर्द हो तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा, उस शरीर की तरफ ही जाएगा, शरीर से ऊपर कहीं जा ही नहीं सकता। और आध्यात्मिक ये जो अंतर ऊर्जा है, इसके संवर्धन पर ध्यान हम दे ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो शरीर को जब हम स्वस्थ रखते हैं, शरीर स्वस्थ होता है, फिर हम अंतर ध्यान में परमात्मा के ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए हमारे को रास्ता बनने लगता है। तो ये हमको ज़रूर करना चाहिए, एक न एक व्रत। और ये सबसे अच्छा है एकादशी का। शरीर की शुद्ध और बुद्धि की सतर्कता है तो इस दिन भोजन का त्याग किया जा सकता है। शोध के अनुसार अमावस्या और पूर्णिमा दोनों दिन क्या होता है, पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है, पृथ्वी जब घूमती है तो उसके साथ पूरी हवा घूमती है, वायुमंडल घूमता है, तो वो जो वायुमंडल है उसका दबाव बढ़ जाता है, बदलता रहता है वो पृथ्वी के मतलब तिथियों में हर, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, वो अंडाकार है। और सूर्य जो है उसकी जो रोशनी है वो, उसके आयाम भी अलग अलग होते हैं पृथ्वी पे, और चंद्रमा के भी। तो सूर्य चंद्रमा जो है ना पृथ्वी के जो परिक्रमा करते हैं तो विशेष अंतरालों में उनकी जो दूरियां बदलती हैं, उसके कारण ये दबाव भी बदलता है। तो वायुमंडल में जो दबाव है वो दिन प्रतिदिन बहुत तेज़ी से बदलता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ना आपने सुना होगा ज्वार भाटा, पहले भी हमने बात की थी, इस पर जिक्र किया था कि समुद्र में ज्वार भाटे उठते हैं, आप जानते हो।
तो समुद्र में वायुमंडलीय जो दबाव है उसके कारण लहरें बहुत ऊंची उठती हैं, उग्र उठती हैं, हो जाती हैं बहुत ऊंचाई तक, फिर बाद में शांत हो जाती हैं। तो इसका इस बात का ये संकेत होता है कि अब दबाव कम हो गया है। तो जो ग्यारस होती है ना एकादशी तिथि, इस समय जो वायुमंडल का दबाव होता है वो आप मान के चलो कि लगभग शून्य होता है, इसलिए ये बहुत विशेष दिन है। इस दिन हम बहुत उसका लाभ ले सकते हैं। जब दबाव शून्य होता है तो हम शरीर को हल्का करके और सात्विक ऊर्जा को ग्रहण करके बहुत अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। तो जो चंद्र का चक्र होता है वो अन्य दिनों की तुलना में इस दिन सबसे कम वायुमंडलीय दबाव बनाता है ना, इसलिए ये इस दिन उपवास करने से हमारे शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छा मतलब ये समय होता है। और क्या कहते हैं, आत्म जागरूकता और सचेतना बहुत बढ़ती है। तो आज एकादशी है और विज्ञानमय कोर्स के लिए हम एक बार फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। पर आज का दिन बहुत अच्छा है कि हम अपने अंदर के विज्ञान को ज्ञान की तरफ जाएं, और वो ज्ञान जो है वो हमारी मैं छोड़ के अपने आप अंदर से प्रकट होता है साक्षी भाव से। यानी कि हम देखने वाले हैं, खाली जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। तो आध्यात्मिक अभ्यास का जो चुनाव है उसको करने का आज अच्छा दिन है। व्यक्ति अपने विचारों, भावना, कार्यों के प्रति अधिक सजग हो जाता है, और ये बढ़ी हुई आत्म जागरूकता दैनिक जीवन में अपनी सचेतना को बढ़ाती है। इसमें हम हर काम में हमको उसमें लाभ मिलता है, और अपने बारे में स्वयं की भी गहरी समझ बढ़ती है। अब चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे, और आप सबके अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।